सुल्तान, वो 3 बत्ती पे जो अपना गजरे वाला मनिया है, उसने खबर भेजी है। एग्नेल को अपना पूरा प्रोग्राम मालूम है। डबल ढोल क्यों मनिया? एग्नेल के कान में भी उसी ने मुता होगा। एग्नेल को पता है ना, तो सारी सड़कें खोद डाली होंगी उसने। अरे वो अपनी गाड़ी निकलने ही नहीं देगा। तो क्या करें, वर्धन के पैसे लौटा दें? अरे अपनी इज्जत की माँ भी नहीं खोजेगी सुल्तान भाई। आज जो झुक कर सलाम करते हैं ना, कल दूर से ही खुदा हाफिज़ के निकल जाएंगे। तो क्या करें? ये बड़ी बड़ी बातें करना बड़ा आसान है, लेकिन ये काम नहीं। करना क्या है, चेक कड़वा के निकल जाएंगे और क्या। ए चंद्रू, दिमाग से काम ले जरा। हे, प्लान करना होगा कुछ। जिस काम की जबान आपने दी थी पहले उसे खत्म कर दो, फिर जो हमारे खिलाफ जबान चला रहा है उसे भी काट देंगे। और ये दोनों काम मैं कर सकता हूं। यहाँ पे बॉम्बे के सभी टॉप लोग आए हैं, बिल्डर्स, क्रिकेटर्स, हीरो, हीरोइंस। वहां पे मेयर भी खड़ा है, दारू पी रहा है। शोएब चलो ना वापस चलते हैं। इन बड़े लोगों के बीच बहुत अजीब लग रहा है। सुल्तान भाई ने बुलाया, खास बुलाया मुझे, उनकी पार्टी है। उन्होंने कहा तुम नहीं आओगे तो पार्टी नहीं होगी। चल चुपचाप चल। मीट माय भाई। थैंक यू। काम खत्म होने से पहले ही पार्टी मांग ली। भाई वो बचपन से ही थोड़ा उल्टा हूँ। काम पूरा नहीं हुआ ना तो सीधा करना मुझे आता है। भाई वो बर्थडे पार्टी में होता है ना, बच्चे लोग रिटर्न गिफ्ट के बिना नहीं जाते। आज ये बड़े लोग भी नहीं जाएंगे। और भाई क्या हो रहा है? कुछ नहीं यार, खड़े रहकर ऐसे ही बातें कर रहे थे। ये यहाँ खड़े खड़े गला सूख जाएगा। चलो वहाँ चल के दारू पीते हैं। क्या यार, मरवाएगा क्या यार? अरे तू फिक्र क्यों करता है? अपन भी वही दारू पियेंगे जो अंदर सब पी रहे हैं। चलो आजा। चलो ठीक है। ये तो कोई महंगा दर्जी पकड़ना, रेहाना भाभी जैसे कपड़े पहना कर। तेरा नक्शा अच्छा है, दिखना चाहिए। कैसी बातें कर रहे हो तुम? और ये कितनी पी रखी है तुमने? आते ही शुरू हो गए। तो मैं क्या कोई टेंट कुर्सी वाला हूँ जो सब लोग जाने के बाद पीऊंगा? शोएब, आपसे कुछ काम था, लेकिन समझ में नहीं आ रहा है कैसे पूछूं। पूछो। आपका फोटोग्राफर चाहिए। फोटोग्राफर किस लिए? क्या है ना, आजकल मेरा भी फोटो आने लग गया अखबार में, लेकिन बहुत बेकार आता है। सोच रहा था एक आध मज़ेदार फोटो खिंचवा के भेज दूँ सालों को, काम जैसा भी हो, फोटो अच्छा आना चाहिए। तुम सुल्तान की तरह बनना चाहते हो ना? थोड़ा थोड़ा उनका स्टाइल पसंद है मुझे। अंदर की पार्टी से ज्यादा अपनी पार्टी में मजा है ना। तेरा शोएब अच्छा काम कर रहा है, निकाह कर ले। मुश्किल है। क्यों? आजकल वो हर काम आपको देखकर जो करता है, यहाँ आपने निकाह किया वहाँ वो भी नहीं रुकेगा। मगर उससे पहले भाई इसकी बातों का कोई सिर पैर नहीं है, समझने की कोशिश भी मत करना। काम हो? आधा काम हो गया, पार्टी खत्म होने के बाद पूरा हो जाएगा। तो पार्टी खत्म? यूं अचानक? जब मेरे बुलाने पे आए हैं
तो मेरे बोलने पे जाएंगे भी? अरे ये तो मेयर साहब की गाड़ी है, इन्हें कौन रोकेगा? सुल्तान और उसके चमचों की गाड़ियों को बराबर चेक करेगा। ठीक है। ए खोल दो गेट, ए खोल दो। जल्दी खोलो। गाड़ी में मेयर साहब बैठे हैं। मुझे मेयर की नई गाड़ी की तलाशी लेनी है। डिक्की खोलो। ये क्या बदतमीजी है? मेयर होते हुए भी स्मगलर की पार्टी से आप आ रहे हैं और बदतमीज मुझे कह रहे हैं। मुझे मेरी ड्यूटी करने दीजिए। डिक्की खोलो। तलाशी लो। चलो बोनट खोलो। क्या बात है? चेकिंग चल रही है, डिक्की खोलो। चलो जल्दी करो। ए सगारा, चल जल्दी डिक्की खोल। गाड़ी का डिक्की खोल। बराबर से। चलो चलो जल्दी करो, बहुत माल बाकी है। आज तो मजा आ चल जल्दी कर चल। आज तो पुलिस वाले बन के एकदम छा गए ले शोएब भाई। आज पहली बार अब्बा की वर्दी काम आई है। हाँ? अरे संभालो, उसमें घड़ी और ट्रांजिस्टर्स हैं। अबे ओए, माल उठाने की जान नहीं तेरे अंदर। एक दूंगा साले। कुछ टूटा तो नहीं? नहीं शोएब, इसमें तो टूटने वाला सामान है ही नहीं। और ये बात सुल्तान भाई को हजम नहीं हुई यार। सलाम भाई। चीते की रफ्तार से, अजगर की पकड़ से और सुल्तान के दिमाग से कोई नहीं बच सकता। ये काम इस लड़के ने किया है वर्धन। अगर मैं होता तो माल यहां तक पहुंचता ही नहीं। क्या सुल्तान, तुम काम हाथ में लो और वो पूरा न हो, ये मैं नहीं मान सकता। ये तो मानोगे कि आज मेरा जन्मदिन है। आओ केक काटते हैं। अरे सुल्तान, पहले बताने का था ना, मैं तेरे लिए अच्छा सा गिफ्ट लेके आता था। हाँ बोल बोल, क्या चाहिए तुझे, बोल। माचिस है? माचिस, ये ले। ए सुल्तान, ये तूने क्या किया है? पागल हो गया है तू? अरे तेरे को मुनाफा ज्यादा दिखाई दे रहा है क्या? हिस्सा ज्यादा चाहिए तुझे तो बोल, मैं देगा तेरे को। वर्धन, मगर ये- मैं उन चीजों की स्मगलिंग करता हूं जिनकी इजाजत सरकार नहीं देती। उन चीजों की नहीं जिनकी इजाजत जमीर नहीं देता। उस काम के बाद शोएब नहीं रुका। उसका नया दिमाग, उसकी नई सोच उसे धंधे में काफी आगे ले गई। उसने एम्बुलेंस में सोने की स्मगलिंग शुरू कर दी। लोगों में भी उसका खौफ बढ़ता जा रहा था। पर मैंने आंखें बंद कर रखी थी क्योंकि शोएब सुल्तान के करीब आ रहा था। शोएब को एक आदमी की तलाश थी, मेरा खबरी, जो उन्हीं के बीच रहकर उन्हें धोखा दे रहा था। मुझे क्या हो रहा है? कुछ नहीं होगा, 2 मिनट। पैट्रिक जल्दी, मुझे कुछ दिखाई दे। जल्दी पैट्रिक। ए
गाड़ी में मरीज है, थोड़ा अर्जेंट है, अस्पताल जाना है, हमें जाने दो। बाहर निकल। सुना ना तूने? जाने दे। लगता है तूने नहीं सुना। अबे साले, एम्बुलेंस में सोना लेके जाते हो और गाड़ी में मरीज। पुलिस को क्या बेवकूफ समझ रखा है? चल बाहर निकल। ए ड्राइवर, चल गाड़ी की डिक्की खोलो, तलाशी दे। वर्दी, तलाशी लेनी है ना तुझे गाड़ी की? मैं दिखाता हूँ तुझे गाड़ी का। कोना कोना देख देख देख, दिखा कुछ। ए सोना, चलो डिक्की चेक करते हैं। पूरी गाड़ी दिखाता हूँ। ये देख देख, कुछ है क्या? She is suffering from congenital heart disease. मैं समझा नहीं। मतलब उनके दिल में छेद है। अक्सर ये बीमारी बच्चों को माँ के गर्भ में ही लग जाती है, बचपन में ही पता लग जाता है। तो अब इस बीमारी का कोई इलाज नहीं है, बस कुछ और साल। I'm sorry, I'm really sorry. जितना हो सके उतना ख्याल रखिए। आप उनसे मिल सकते हैं। शादी करोगी मुझसे? जिंदगी बेवफा है ये माना, मगर छोड़ कर राह में जाओगे तुम, मगर छीन लाऊंगा मैं आसमां से तुम्हें। सुना होगा ना ये दो दिलों का नगर। तू दिल है बम्बई का और बम्बई मेरी महबूबा। तुझसे मैंने बहुत कुछ सीखा है। हमेशा तेरी लहरों की तरह चला बेबाक, ना किसी की सुनी ना किसी की चलने दी। पर गलती यह हुई कि मेरा प्यार थोड़ा सा पट गया। अब तो ही पता किसे दिल से लगाऊं। तू धंधा छोड़ने की बात कर रहा है? बंबई ने मुझे जो कुछ दिया है वो सब मैं रिहाना के लिए छोड़ सकता हूं। कोई फिक्र नहीं। फिक्र है तो सिर्फ इस बात की कि बंबई का दिल बहुत बड़ा है। डरता हूं कोई इसे तोड़ ना दे। आज तक सब लोग चुप हैं सिर्फ हमारे धंधे की वजह से। धंधा छोड़ दिया ना, सबकी आवाज खुल जाएगी। मैं जो कुछ भी हूं अपने धंधे की वजह से नहीं, अपने फैसलों की वजह से हूं। आज तक इस शहर ने मेरा हर फैसला माना है और आगे भी मानता रहेगा। नहीं सुल्तान, अगर हम धंधे में नहीं रहेंगे तो जिन लोगों की गर्दन आज तक हमारे सामने उठी नहीं, उनका हाथ हमारे गिरबान तक होगा। उसके बाद डर खत्म, इज्जत खत्म, कानून हमारे पीछे। इन चीजों को काबू में रखने के लिए धंधा नहीं दिमाग चाहिए। मैं अपनी जिंदगी का तरीका बदलने जा रहा हूं, तेवर नहीं। आज फिर मैं बकरा। हमेशा मेरी भाई। सलाम। सलाम भाई। सलाम भाई। ये बेचारी इतना नहीं नाची होगी जब इसमें शराब थी, तो अब इतना क्यों घूम रही है? भाई हम तो बस यूं ही खेल रहे थे। तो खेल। भाई अगर आप नहीं मिलते तो मैं मिट्टी में मिल जाता। जब तक नाल और नकेल नहीं लगती, हर घोड़ा खच्चर ही लगता है। इस घोड़े की लगाम जब तक आपके हाथ में है, ना ये रुकेगा ना बैठेगा। तो कान से नहीं, दिमाग से सुन।
मैं दिल्ली जा रहा हूँ। मुझे आने में थोड़ा वक्त लगेगा। तब तक यहाँ का धंधा तू संभालेगा। और याद रखना, ना ही ये विरासत है और ना ही खैरात। कोशिश करूंगा इस बार शिकायत का मौका न दूं। मौका मिलेगा भी नहीं। सुल्तान ने शहर को 5 लोगों में बांट दिया है। शहर है या द्रौपदी? तू पीने के बाद कुछ भी बोलता है। मजाक नहीं जावेद। इस शहर को चलाने के लिए सिर्फ 2 लोग चाहिए, सुल्तान और मैं। बाकी पांडु सब बनवास जाएंगे। तू करना क्या चाहता है? इसे चूमना चाहता हूँ, बाहों में भरना चाहता हूँ, खेलना चाहता हूँ, वो सब करना चाहता हूँ जो मुझे ऊपर तक लेके जाए। सुल्तान से भी ज्यादा ऊपर? उससे ऊपर नहीं तो उससे कम भी नहीं। लोग सुल्तान को स्मगलर कहकर बुलाते हैं, सुल्तान मुझे डॉन कहकर बुलाएगा और मुझे अपने गले से लगा लेगा। मेरी नजर से देख जावेद, ऐसा लगता है किसी और की महबूबा अपनी मुट्ठी में आ गई हो। मुट्ठी खुल गई तो महबूबा हाथ से निकल जाएगी। इससे मसल दूंगा लेकिन निकलने नहीं दूंगा। और कितना टाइम लगेगा? मंत्री जी थोड़े व्यस्त है, मिलेंगे, थोड़ा रुकना पड़ेगा। शोएब भाई, एक काम है जो सिर्फ आप ही कर सकते हैं। मुझे अपने भाई को मरवाना है। काम खत्म होने के बाद मेरा आदमी तुम्हें यह सुपारी का टुकड़ा दे देगा। जोड़ के देख लेना और माल दे देना। काम हो तो जाएगा। अब सुपारी लिए तो चूना नहीं लगाऊंगा। ये पहली सीढ़ी है जावेद। देखना सुल्तान के लौटने से पहले मैं इस 5 लाख को 50 में कैसे बदलता हूँ। सर, सुल्तान साहब आपसे मिलने के लिए रोज आ रहे हैं, क्या जवाब दूं? मैं कौन हूँ? गृह मंत्री। और वो बंबई का एक मामूली गुंडा। उसे क्या लगता है कि हम उसके लिए यहाँ बेकार बैठे हुए हैं? बैठा रहने दो उसे। शराब बेचने के लिए कोई मंत्र नहीं पढ़ने पड़ते जो सिर्फ वर्धन जानता है। ये काम इतना आसान है कि चंद्रू भी कर सकता है। आज से अपनी भट्टी होगी, अपना मुनाफा। ए, कालिया को बुला। सुल्तान भाई, हम सबको भट्टी में डाल देंगे। तू जानता है ना कि कालिया के नाम से कितना तप जाते हैं। एक पैसे का भरोसा नहीं होने कालिया पर। उनका भरोसा मुझ पर है, इसलिए अपनी कुर्सी पर मुझे बिठाया है। जो बोला है वो कर, दिमाग नहीं है तो मत चला। सुना है सुल्तान मिर्जा के नाम से पूरी बंबई कांपती है, लेकिन ये तो यहाँ भीगी बिल्ली बन के बैठा है।
ऐसा है, एक दिन जब ये बिल्ली पंजा मारेगी ना, हाँ, अंदर जो गंजा बैठा है, हाँ, चूहे की तरह बिल ढूंढता फिरेगा। क्या बात है, बड़ा खतरनाक आदमी है ये तो। हल्के में मतलब चुप रहे बस।